Hello everyone, good morning. I am Shreya Roy from Rebel family. Today I got an opportunity to talk about director of Rebel. His name is Mr. Akash sir. He is a perfect English language trainer and great motivator who is the best in town. He teaches the subject in an interesting way and always support like a guardian. Now I talk about his personality. He is a man of jolly nature and one of the most interesting person I ever met. I never met anyone like him. He is the best teacher. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक शानदार वीडियो के साथ जो एक 15 क्लास का सीरीज लाए हैं। उसका नाम क्या है? एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। और समझ लीजिए, अंग्रेजी का असली विज्ञान यही है। अगर सेंटेंस को अरेंज करने आ गया तो इंग्लिश तो आपको यूं ही आ जाएगा। अगर सेंटेंस को अरेंज करने नहीं आया, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आज समझने में कहाँ दिक्कत है? किसी से पूछो डू यू नो इंग्लिश, कहता है यस आई नो इंग्लिश। पूछो डू यू अंडरस्टैंड, बोला यस आई अंडरस्टैंड। और कह दो डू यू स्पीक इंग्लिश, बोला बस 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 बस। यही थोड़ा दिक्कत है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जानिए मंत्र एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो 15 क्लास का एक सीरीज लाए हैं हम लोग। क्यों? वी वांट यू टू बिकम ए ब्यूटीफुल, शाइनिंग एंड सक्सेसफुल स्पीकर। तो आइए शुरुआत कर दूं। देखिए, आप तो देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए कितना परेशानी होता है। कोई मेरा यूट्यूब बनाता होगा भाई, वही समझता होगा। अभी ये हम बना रहे थे, 15 मिनट साउंडे ऑन नहीं किए थे और मैं भोंक दिया और गया। तब तक मेरा टेक्निकल ग्रुप बोला कि सर अभी आपने माइक ऑन नहीं किया। तो सोचिए कितना परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे। हमारा सारा परेशानी खत्म, बिकॉज आई वांट योर सक्सेस। आशा है आपने अपना एक यूट्यूब कॉपी बना लिया होगा। अगर नहीं बनाए हैं तो जाइए, 1 मिनट के लिए मैं दे रहा हूं, जल्दी से फटाफट कॉपी ला लीजिए। और एक बात तो मैं भूल ही गया, वेलकम टू क्या, इंग्लिश बाय आकाश सर चैनल में। किसको? आप लोगों को। आशा है आप देख रहे हैं। मैं कल कर देखा हूँ 700 लोग मेरा वीडियो देखे हैं, परंतु लाइक आया है 50। समझ लीजिए गुस्सा गए तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे, क्या होगा सीरीज का। इसलिए प्लीज लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब तो खैर किए ही होंगे, शेयर भी कीजिए। तो आइए एक बार उसी घिसा पीटा शब्दों के साथ, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये असली विज्ञान है। अगर सेंटेंस को क्रिएट करने आ गया, अरेंज करने आ गया, तो आप सीख जाएंगे कैसे अंग्रेजी बोलना। फटाफट फटाफट सेंटेंस बोल लेते हैं। मेरा 100 में 80% बच्चा यही आकर कहता है कि सर मेरे को सेंटेंस अरेंज करने नहीं आता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप ध्यान लीजिए, मेरा 95% फोकस होता है ऑफलाइन बच्चों पे, 5% आप जैसे अच्छे लोगों के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे मेरे कॉल आए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं। कुछ बच्चे लंदन का है और बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे को SMS डाले कि सर आप ऑनलाइन आप क्लास कब शुरुआत करेंगे, जो हम लोग आकर सीखना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि ठीक है सिखाएंगे, थोड़ा सा ऑफलाइन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है, लेकिन आपको लोग स्नेह मोहब्बत दुलार लगाव अखलाक और प्यार ऐसा है कि मैं उस पर भी आने वाला हूँ। और आज मेरे सामने कुछ बच्चे भी बैठे हैं, मेरे क्लास वाले ऑफलाइन वाले, मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा। वो भी आपसे एक्साइटेड है मिलने के लिए, क्योंकि जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो सब भी आपसे चाहते हैं, आपसे आप बात करने के लिए। और आप देखिए कि कितने ज़बरदस्त और शानदार इंग्लिश बोलते हैं, और इनसे सीखकर आप भी मोटिवेट हो सकते हैं कि मैं भी बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। तो बुला दूं क्या? बुला दूं? अच्छा रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए, वेट कीजिए, बहुत ही शानदार स्पीकर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। और हर सैटरडे को 5 स्ट्रक्चर, 15 का क्लास का एक सीरीज है, इसको जरूर देखिए। अभी तक नहीं देख पाए हैं तो ये चौथा है, 3 जाकर देख लीजिए, प्लीज प्लीज एंड प्लीज, 3 और देख लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश का विज्ञान। अब देखिएगा, मैं आपको 5 स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं सिखाने जा रहा हूं, और उस स्ट्रक्चर का नाम है जो रोज उठावना की तरह अंग्रेजी में ऑन द डेली बेसिस ये यूज आता है। उसका नाम है सो कॉल्ड। अब सो कॉल्ड का मतलब क्या होता है? नाम के लिए। किसके लिए? नाम के लिए।
नाम के लिए, नाम के लिए। याद रखिए, एक कहानी बताता हूँ। एक मेरे पड़ोसी हैं जिनका नाम श्रेया है, और मैं जा रहा हूँ सिंगापुर घूमने। मैंने श्रेया को अपना फ्लाइट का चाबी दिया, बेटा ये चाबी रखना, फिर मैं 10 दिन के बाद आऊंगा तो दीजिएगा। और 10 दिन के बाद मैं आया तो श्रेया क्या की थी, मेरी चाबी लेकर अब अपने जहां 1 केजी 2 केजी चाबी था वहीं चाबी रख दी थी। अब मैं आया मांगने के लिए तो वो गई खोजने और ढूंढने लगी कि सर का चाबी कौन है। फिर उन्होंने चाबी के पूरे थैला ही उठा लाई, कहे सर इसमें से खोज लीजिए। अब मैं भी कंफ्यूज कि मेरा चाबी कौन है। अगर थोड़ा सा श्रेया चालाकी की होती कि अगर मैं उनको चाबी दिया, उस चाबी में एक टैप लगा देती रेड, लाल फीता लगाती और चाबी वो 2 केजी जहां उनका घर का रखा हुआ था वहां रख दी होती। 10 दिन क्या 1 महीने के बाद भी आता और मैं बोलता मेरा श्रेया चाबी कहाँ है, तो वो चाबी वो निकालती लाल फीते वाला, या अपनी छोटी बहन को देती कि जाओ उसमें से लाल फीता वाला चाबी सर को ला कर दे दो, आराम से मिल जाता। संदेश क्या है ये स्टोरी बताने से, यह बात बताने से मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि किसी भी शब्द को आप चाहते हैं अपना बना लेना, जिंदगी में नहीं भूलना, तो उसके साथ एक लाल फीता नहीं, एक सेंटेंस बना दीजिए। अगर वो सेंटेंस बना देंगे तो वर्ड हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आइए एक सेंटेंस बनाकर सिखाता हूं। कई लोग नाम के लिए होते हैं, हाँ, कई लड़कियों का नाम होता है खुशी और रहती है दुखी की तरह, कहीं का माहौल हेवी बना देती हैं। कई बच्चों का नाम होता है, अरे बाप रे बाप, मंजीत, तो दिल को मन को जीत लेते हैं और वो खुदे को नहीं जीत पाते हैं। अब पता नहीं किसका किसका मन जीतेंगे वो। कई लोगों का नाम होता है जय बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, और तेलचट्टा देख के डर जाते हैं। नाम का कोई असर नहीं है। वीर बहादुर सिंह कौन नाम रख दिया उनका नाम? उनका नाम तो तेलचट्टा सिंह होना चाहिए, इतना डरपोक है, समझिए। इसलिए मेरा नाम आकाश है। मैं कभी छत पे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वाह, अपनों के पास आकर कितना खुशी होती है। तो कई लोग बोलता है कहाँ, हमको यही आकाश है। अब मैं आ गया हूँ छत पर, तो कह रहा है कि आप फिलोसफर है कहा। हमको नहीं, बात सही बता रहा हूँ। हाँ, नाम खुशी है, रहती दुखी राम की तरह है, तो दुखी मत रहिए। तो ध्यान रखिए, सेंटेंस बना देंगे तो वर्ड याद हो जाएगा। तो आइए एक सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं, यानी लाल फीता लगा कर रखते हैं ताकि उसको लेना आसान रहेगा। तो कई लोग नाम के लिए टीचर होते हैं, दुकान खोल देते हैं, मास्टर साहब का दुकान। आज ले एक आदमी को भी नहीं पढ़ाए, मास्टर साहब की दुकान। ही इज सो कॉल्ड टीचर बट ही नोज नथिंग, अजानता कुछ नहीं है, फर्स्ट क्लास गोरियाता है, टीचर है। बताइए टीचर का लक्षण है? केवल नाम है, ही इज सो कॉल्ड टीचर एंड ही नोज नथिंग। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, हिंदी समझ लीजिएगा। वो नाम के लिए टीचर है लेकिन वो कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, और वो कुछ नहीं जानता है। ये सारा हिंदी दोस्ती श्री लिखे, पत्र लिखे, XYZ के तरफ से जो हिंदी निकालना है निकाल लीजिएगा। अरे एक्साइटेड है हमारा, बात आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बुला दे कहा अपने विद्यार्थियों को, तब सुनिएगा। अभी बुला देंगे, पहले देख लीजिए दो स्ट्रक्चर। ही इज सो कॉल्ड माई हस्बैंड, वो मेरा नाम के लिए पति है। क्या बताए, आज तक अठन्नी नहीं दिया, बट ही गिव्स नथिंग, कुछ भी नहीं देता है। वो नाम के लिए पति है। कोई मैम कह रही है, बताइए ऐसा पति होना चाहिए, बताओ। इसीलिए हुकाता है बहुत सारा पति सब, हाँ, आप लोगों को छोड़कर। ही इज सो कॉल्ड माई हस्बैंड बट ही गिव्स नथिंग, वो नाम के लिए मेरा पति है। ही इज सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, वह नाम के लिए नेता है, कुछ भी अपने क्षेत्र का नहीं किया है। ही नेवर हेल्प्स द पुअर। लीडर का मतलब क्या होता है? लीड मैंने होता है आगे चलना। जो आदमी आगे चलता है और इतना ना जनता से आगे निकल जाता है कि जनता पीछे छूट जाती है, तो फिर जनता उसको छोड़ देती है। लीडर का मतलब होता है कि आगे उतना ही चले कि पीछे मुड़कर देखे तो जनता दिखाई दे। जनता छूट जाए वो लीडर नहीं हो सकता है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? एक प्रभाव होता है। जिस दिन लोगों से प्रभाव आपका हट जाएगा, आप लीडर नहीं रहेंगे, आप नाम के लिए नेता रह जाएंगे। ही इज सो कॉल्ड पॉलिटिशियन बट ही नेवर हेल्प्स द पुअर, वो कभी गरीबों का मदद नहीं करता है। और पॉलिटिकल लोग, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो गरीबों को सुख दुख को देखते हैं। याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को बहुत दिन बेवकूफ बना सकते हैं, बहुत लोगों को बहुत कम दिन बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत दिन बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। सोसाइटी इज वेरी नॉलेजेबल,
समाज बहुत जानकार हो गया है। ही इज ए सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, ही इज ए सो कॉल्ड हस्बैंड, ही इज सो कॉल्ड टीचर, ही इज सो कॉल्ड स्टूडेंट, और क्लास नहीं करता है। कहने के लिए वो रेबेल का विद्यार्थी है। इन बिटवीन ध्यान दीजिएगा, दो के बीच में एक तीसरा एंट्री मारता है, इसको कहते हैं इन बिटवीन। आपका घर और मेरा घर, उसके बीच में एक मंदिर, तीसरा एंट्री मार दिया, इन बिटवीन होता है। तो कई बार हम लोग बोलते हैं, भाई मेरे लाल फीता, सेंटेंस बनाना, हाँ, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, यानी बीच बीच में परेशान मत करो। पढ़ाई चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सुन रहा है, बीच में बोल देते हो। डोंट इंट्रोगेट इन बिटवीन, बीच बीच में मत पूछा करो, पूजा मत करो, पूछा करो, बीच बीच में सवाल मत करो, पहले वो खत्म कर लेने दो। ये बैड मैनर होता है। बीच में बोलने का मतलब होता है आई नो मोर देन यू, मैं आपसे अधिक जानता हूँ। आई एम गिविंग नो इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉक, मैं आपके बातों को महत्व नहीं दे रहा हूँ, इसलिए बीच में नहीं बोला जाता है, बैड मैनर होता है। मेरे सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि बीच में नहीं बोलते हैं, और आप भी मेरे बच्चे हैं, आप भी नहीं बोलते हैं, मैं जानता हूँ आप बहादुर लोग हैं। डोंट इंट्रोगेट इन बिटवीन, डोंट स्पीक इन बिटवीन, बीच बीच में मत बोलो, पूरा खत्म कर लेने तो तब बोलना। बीच बीच में मत खाओ, हाँ स्टेज पे खींचने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है। बीच बीच में मत पूछो। ये दोनों का अंग्रेजी क्या होगा और आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि इसका अंग्रेजी क्या होगा। आइए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3, इसका मतलब होता है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है किसी चीज का समाप्त हो जाना। मान लीजिए ये पानी है और मेहमान आए हुए हैं और सब लोग को पानी पिला रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है, तो आप पापा से बोलिएगा पापा पानी खत्म हो रहा है, अंग्रेजी क्या होगा? ये रन आउट का मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना भर नहीं है। क्या आपको लाल फीता आएगा? क्या आप बोल पाएंगे? क्या आप बोल पाएंगे वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, दैट्स ऑल, समय समाप्त हो रहा है इसलिए अब जल्दी से खत्म करेंगे क्लास। रन आउट मतलब किसी चीज का समाप्त होना, समय समाप्त हो रहा है, टाइम इज रनिंग आउट। 70 साल के आप आदमी हो गए हैं, मैं कह सकता हूँ लाइफ इज रनिंग आउट ऑफ, आई बाप, अब जीवन समाप्त हो रहा है, वेट कर रहे हैं। लेकिन एक मजे की बात यह है कि डेथ इज फाइनल, मौत निश्चित है, बट नोबडी वांट्स टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता। डेथ इज फाइनल बट नोबडी वांट्स टू डाई, डाई, डेड, डेथ, डेडली, ये सारे वर्ड है ना, आई हेट दीज वर्ड्स, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये वर्ड्स, लेकिन आप समझ ही रहे हैं, डेथ इज फाइनल, अच्छा लगे या ना लगे, मरना सबको है, समझ लीजिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ लीजिए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हिंदी का हुआ, हम लोगों का समय समाप्त हो रहा है। अरे लाइफ से नहीं, पढ़ाने वाला टाइम, अभी तो बहुत दिन जिएंगे आप लोग, देख लीजिए, भगवान करे मेरा भी 1 घंटा उम्र आप में लग जाए, 1 घंटा से ज्यादा नहीं। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, वी नीड्स टू बाई सम मोर, यानी क्या हुआ, हमारा दूध खत्म हो गया है, अब बचा नहीं है, मेहमान अभी खाने वाले हैं, वी नीड सम मोर, कुछ और खरीदने की जरूरत है। बैटरी ऑफ माई फोन, मेरे फोन का बैटरी रेन आउट, खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? फोन करते वक्त, फोन से बतियाते वक्त, बात करते वक्त, कॉल के दौरान मेरा फोन का बैटरी खत्म हो गया और मेरा फोन बंद हो गया। राइट, देखिए कुछ बच्चे मेरे क्लास में सो रहे हैं, इतना खड़ा पढ़ा रहे हैं काजी। आगे सेंटेंस देखो, परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है, क्या होगा? दुकान का स्टॉक खत्म हो गया है। अगर ये दोनों को बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? मैं जानता हूं आप बहादुर लोग हैं, बना लेंगे। दुकान का सामान, दुकान का स्टॉक खत्म हो गया है, परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है, पछतावा का समय समाप्त हो रहा है, तेल समाप्त हो रहा है, राशन जो है वो समाप्त हो रहा है, कैसे बनाएंगे? मछली समाप्त हो रहा है, जल्दी जल्दी खा लो, कैसे बनाएंगे? किसी चीज का समाप्त होने के लिए अंग्रेजी रन आउट होता है। अब आइए चौथा स्ट्रक्चर, फेड अप विथ, इसका मतलब होता है तंग आ जाना, तबाह हो जाना, ऊब जाना, नाक में दम कर देना। ये अगर लाल फीता लगा लीजिए,
लाल फीता लगा लीजिए। इसका सेंटेंस क्या होगा? आई एम फेड अप विथ डूइंग द सेम वर्क। वही काम बार 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 करते करते, देखिए ना, आपके पापा से पूछिएगा, अपने पापा से कितना खुश होकर सोमवार को कहते हैं कि बाबू, अब बाबू की मम्मी कोट लाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पहनाओ कोट। वो मजबूरी में जाते हैं, जाने का मन नहीं करता है। आप भी सैटरडे को देखिएगा ना किस तरह से स्कूल से भागते हैं। खुश होते हैं कल संडे। बचपन में तो घुटना फूट जाता था, कल संडे है। अब मंडे को किस तरह जाते थे स्कूल, याद कीजिएगा। तबीयत ठीक नहीं लग रहा, देखिएगा, हर आदमी का वही सीन होता है। तो फेड अप विथ डूइंग द सेम वर्क। लेकिन याद रखिएगा, आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग अच्छे लोग हैं। मैं फेडअप नहीं होता हूँ, आई लव यू। समझ लीजिए आप, आई एम फेड अप विथ डूइंग द सेम वर्क। ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए है। देख लीजिएगा, एक ही काम करते करते मैं तबाह हो गया हूँ, नाक में दम हो गया हमारा, अब मैं तंग आ गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। हिंदी अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, लगा लेंगे ना? थैंक यू। हाँ, सी इज फेड अप विथ राहुल। वह रेबल से, माफ कीजिएगा, वो राहुल से तंग आ चुकी है, तबाह हो चुकी है। राहुला ओकरा नाक में दम कर दिया है। देख लीजिएगा, आपको कौन किया है नाक में दम, उसका नाम जोड़ लीजिएगा। राइट ना? उस सीक्रेट रहने देते हैं। तो सी इज फेड अप विथ, देख लीजिएगा, ऐसे होगा। ही भी कर सकते हैं भाई, सी जो होंगी वो, देख लीजिएगा। वी आर फेड अप विथ नॉइजिंग इन्वायरमेंट। मैं ये शोरगुल वाला वातावरण से ना, मैं क्या बताऊं, मतलब परेशान हो गया हूं मैं यार, बट ठीक नहीं लगता है। क्या आप रमेश से उब चुके हैं, तंग आ चुके हैं रमेशवा से? क्या आप परेशान हो गए हैं? क्या वो आपको तबाह कर दिया है, नाक में दम कर दिया है? इसके लिए अंग्रेजी क्या होगा? चेक आउट इट। आप जरूर मेरे को भेजिएगा। कहाँ? मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा। राइट ना? पांचवा, पांचवा बोलने से पहले देखिए, गिव अप माने छोड़ देना होता है, त्याग देना। रोहित नाम का एक लड़का है जो रोज सिगरेट पीता है, और डॉक्टर बोला कि अब पिएगा तो तू मर जाएगा। तो हमारा 80% फेफड़ा खत्म हो गया, 20% बचा है एक, और दूसरा 100% बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे बीबी अनाथ हो जाएंगे। तब अब रोहित डिसीजन लेता है कि अब मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। इस तरह का त्याग करने का अंग्रेजी सब्जेक्ट प्लस गिव अप, और नाउन, नाउन लगेगा या भर में आईएनजी लगेगा। कैसे सेंटेंस देखिएगा, आई गिव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, मैं पिछले साल सिगरेट पीना छोड़ दिया। हो सकता है आपके अब्बू हो, आपने कहा कि पिछले साल मेरे पापा दारू पीना छोड़ दिए। माई फादर गिव अप ड्रिंकिंग लास्ट ईयर। कोई भी बुरा चीज जब यूज करते हैं तो इसके लिए गिव अप लगा देना, त्याग देना, छोड़ देना, उसके लिए आप लगा सकते हैं। मैंने सिगरेट छोड़ दिया, यस, मैं पिछले साल सिगरेट पीना छोड़ दिया। आई विल नेवर गिव अप माई ड्रीम्स, मैं अपने सपने को कभी भी क्या नहीं करूंगा। हाँ, लंबा लंबा है, डीएम बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, ये बनेंगे, तो आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। ये असंभव नहीं है, इंसान ही करता है। अगर जीवन में वो चीज चाहिए दोस्तों जो आज तक नहीं मिला है, तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किए हैं। अगर वही चीज कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं, तो वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। अंग्रेजी में कह देते हैं, इफ यू कंटिन्यू यू हैव ऑलवेज डन, यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉटन। आई रिपीट, if you are continue what you have always done, you will get what you have always gotten। जिंदगी में वो चीज चाहिए जो आज तक नहीं मिला है, तो वो करना पड़ेगा भाई मेरे। समझ लीजिए गणित को, अंग्रेजी का असली विज्ञान है। कलेक्टर क्या, उससे भी आगे ऊपर बन सकते हैं, लेकिन जो चीज नहीं मिला है तो उसके लिए वो करना भी पड़ेगा जो आज तक नहीं किए। सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब कुछ अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे चीजों को त्याग करना पड़ता है। टमटम के घोड़ा की तरह कनपट्टी पे हाथ लगाकर आगे जाना पड़ता है, तो बनना ही पड़ेगा बहुत आगे जाने के लिए। भगवान ने चालाकी किया है, याद रखिएगा। भगवान एक कह कर गए हैं कि भक्त ध्यान रखना, आधा लाइफ तुमसे, हाफ लाइफ तेरे से पे कराएंगे, और हाफ लाइफ तेरे से एंजॉय कराएंगे। और कुछ बच्चे, ध्यान रखिएगा, पूरा दुनिया सोता है तो भी वो रात में 12 बजे पढ़ाई करते हैं।
पूरा दुनिया सोता है, तो भी बेचारा वो पढ़ाई करता है। तो 12 बजे 10 बजे रात में, होली छठ दिवाली में घर नहीं आता है। अरे यार वो तो मतलब बिना खाए हुए सोता है, माँ से बोलता है कि मम्मी मैंने सब कुछ पका था, हम खाए थे। वो सब झूठ बोलता है माँ से, लेकिन पढ़ाई करता है, पे कर देता है। और जब एक दिन एसडीपीओ बनता है, डीएसपी बनता है, कलेक्टर बनता है, तो इंजॉय करता है। तो वही नहीं, उसकी बीवी, उसके पापा, उसके मम्मी, इवन कुत्ता भी जी लपलपाते हुए एसी कंडीशन कार में जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मालिक जो है वो पे कर दिया है, इसलिए उसका बॉस जो है सब खानदान इंजॉय करता है। लेकिन जो बच्चा पहले ही इंजॉय कर लेता है, 7वां में कोनो ऑर्केस्ट्रा बाजा नहीं छोड़ता है, 8वां में कोनो रिश्तेदारी नहीं छोड़ता है, सारा 10वां 11 12 सब मस्ती करता है, तो बाद में फिर भगवान कहते हैं कि पे करना पड़ेगा बेटा। तो बाद में दुकान लगाकर ठेला पर 40 रुपया लहसुन, 40 रुपया लहसुन, 40 रुपया लहसुन बेचना पड़ता है। किसी का ड्राइवर बनकर, किसी का दुकानदारी कर कर, किसी के दुकान पे रहकर, किसी का अकाउंटेंट बनकर उसको जीवन काटना पड़ता है। जीवन तो कट जाएगा, कटने में कहाँ दिक्कत है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आधा जीवन आप पे करेंगे और आधा जीवन एंजॉय करेंगे, या आज एंजॉय कर लीजिए, 10 साल बाद आप अपने बच्चों के साथ अन्याय करेंगे, अपने मम्मी पापा के साथ अन्याय करेंगे। और नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो हम ही लोग जैसा आकर अंग्रेजी से पढ़ाइएगा। इसलिए डिसाइड कर लीजिए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, आई लव यू, चिंता नहीं कीजिए। मैं बता रहा हूँ, आई वॉन्ट टू ओपन द विंडोज ऑफ योर माइंड। ये भगवान है ना, ये बहुत चालाक है। इन्होंने डिसीजन कर कर भेजता है कि बेटा जाओ धरती पे, आधा जीवन तेरे को पे कराएंगे, आधा जो हम इंजॉय कराएंगे। अब आपके ऊपर है कि पहले इंजॉय करेंगे बाद में पे करेंगे, या पहले पे कर दें बाद में इंजॉय करेंगे। आधा पे तो करना ही पड़ेगा, पे कर कर ही जाना होगा ऊपर। इसलिए भाई मेरे याद रखिएगा, आई विल नेवर गिव अप। क्या? अपना ड्रीम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करेंगे? पे करेंगे कि पहले एंजॉय करेंगे? इसलिए यूट्यूब मत छोड़िएगा, पूरा सीरीज देखिएगा, अंडरस्टैंड, एक एक चीज देखिएगा। और आपका जो ड्रीम है, मैं जानता हूं, आई विल प्रे गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कलेक्टर हो चाहे जज साहब हो, हम ही परिवार में से आते हैं, कोई ऊपर से स्काई टॉप नहीं है। ये जो है लैपटॉप, घर में होता है डेस्कटॉप, ये है हेड टॉप, कोई स्काई टॉप होके नहीं आता है। हम ही बीच में से आते हैं, हमारे ही भाई बहन है जो कलेक्टर बनेंगे और जज बनेंगे। समझिए मेरे बात को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आई विल नेवर गिव अप ईटिंग मिल। मैं खाना खाना नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए घर में गुस्सा मत कीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि गुस्से हो जाते हैं, खाइबे नहीं करते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं कि जब तक तेरा आदमी उनको मनाएंगे नहीं तब तक वो खाएंगे नहीं। सबको घर पे बुला देंगे, अरे मत पूछिए, दिल्ली से बॉम्बे से मामा फूफा सबको बुला देंगे, तब जाके खुश होते हैं कि वाह नहीं कहते तो हम खाइबे नहीं करते। नहीं खाइएगा तो क्या कीजिएगा? अपने ले जाइएगा अपने आप को। याद रखिए, कोई आप में इंटरेस्ट नहीं रखता है। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप अपने में इंटरेस्ट रख कर देखते होंगे कि ये मेरे को काम आ सकता है। आप मेरे लिए नहीं सोचते होंगे, लेकिन आप लोग अच्छे हैं, मैं आपके बारे में सोचता हूँ, ध्यान रखिएगा। ओ, तो ये रहा 5 स्ट्रक्चर। आशा है आपको बहुत बेनिफिट होगा। प्लीज शेयर कीजिए और थोड़ा सा लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपका एक एक लाइन कमेंट मैं पढ़ता हूँ, बड़ा एनर्जाइज करता है मेरे को। आई फील वेरी एनर्जेटिक लिसनिंग योर कमेंट। सो इसी शब्दों के साथ खत्म करने से पहले मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं कि सर हम लोगों को बुलाने के लिए बोले थे, बुलाए नहीं, मैं अभी बुलाता हूँ, माफ कीजिएगा। अभी ये बोलेंगे और आप देखिएगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप भी ऐसे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आइए खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं माय स्टूडेंट। Hello everybody. Good morning. My name is Manjit Kumar from Rebel family. I'm here going to introduce my respected Guruji, Mr. Akash sir. He is the director of Rebel Institute, which is located at Shastri Nagar, Siwan. He is not a director of Rebel Institute.
He is the best English language trainer as well as philosopher and motivational speaker. And he is a YouTuber, best YouTuber English language. Hello everyone, good morning. I am Shreya Roy from Rebel family. Today I got an opportunity to talk about director of Rebel. His name is Mr. Akash sir. He is a perfect English language trainer and great motivator who is the best in town. He teaches the subject in an interesting way and always support like a guardians. Now I talk about his personality. He is a man of jolly nature and one of the most interesting person I ever met. I never met anyone like him. He is the best teacher.